नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द पहले पार्ट के आपको लिखित और मौखिक अभ्यास भी लेकर के आऊंगा, तो आज मैं आपके लिए पहला ही पार्ट है और पहले के मौखिक अभ्यास लेकर के आया हूं। तो आप लोग सजग रहिएगा, तैयार रहिएगा। उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं कि देखिए, कोई भी पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको उसकी विषय वस्तु होनी चाहिए आपके पास, और विषय वस्तु आपके पास होने का क्या उपाय है। विषय वस्तु समझ रहे होंगे, अर्थात जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। विषय वस्तु का मतलब यही होता है, जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके पास है कि नहीं है। आपके पास बुक होगी, नो डाउट, इसमें कोई भी हम शंका नहीं करते हैं, आपके पास किताब होगी, लेकिन फिर भी आपके पास एक सॉल्यूशन बुक भी होनी चाहिए। लेकिन वो सॉल्यूशन बुक क्या है, तो मैग्नेट ब्रेन्स की आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे तो उस लिंक में आपको ई बुक्स और ई नोट्स की सारी जानकारी मिल जाएगी। यहां से आप नोट्स प्रदान करें और सामने अपने रख करके उन नोट्सों से क्लास का अध्ययन करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी आपको इस बात को नहीं भूलना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक से आपको ई बुक्स और ई नोट्स की संपूर्ण जानकारी ले लेना, और वहां से आपको नोट्स अपने पास जरूर रखना है। जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा आप उसमें क्या है बढ़िया ऐड करते जाइएगा और मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा। ध्यान रखिएगा। तो पहला पाठ है हमारा कक्षा 10वीं संस्कृत देखें और बिहार बोर्ड मंगलम प्रथमा पाठा अभ्यास मौखिका। आज हम मौखिक अभ्यास को करेंगे, आप लोग बढ़िया से मस्ती के साथ पढ़िएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न मौखिक का आपका रहेगा। मौखिक अभ्यास का मतलब होता है हमें मौखिक रूप से इसको हल करना होता है, लेकिन मैं आपको यहां लिखित रूप में करवा रहा हूं। आप नोट से ले लेंगे तो आपको भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें पहला प्रश्न आपका दिया है, यहां से आप देख पा रहे होंगे कि यहां लिखा है अभ्यासः मौखिकः, ठीक। पहला प्रश्न ही आपके समक्ष दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पदेन उत्तरम वदत। अब एक पद के द्वारा, एक पद के द्वारा, ध्यान रखिएगा, उत्तरम माने उत्तर को, वदत माने बोलो। बोलने के लिए कह रहा, लिखने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है ना। अब ये परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपकी पुस्तक में है। वहां तो आपको लिखना पड़ेगा, वहां बोलना नहीं पड़ेगा। यहां उन्होंने ये कहा है कि मौखिक रूप से याद करो, ठीक। तो एक पदेन, पदेन में तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। पदेन में क्या लगा हुआ है? तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ध्यान रखें, जैसे आप लोग देखते हो लिखा मिलता है आपको रामेण, जैसे आपको मिलता है फलेन, वैसे ही यहां लिखा हुआ है पदेन। क्या लिखा है? पदेन। तो तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, और तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? कारक चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा, से या के द्वारा दिया हुआ है कि नहीं? तो उन्होंने कहा है एक पद से या एक पद के द्वारा, ठीक। चलिए आगे देखें, एक पद के द्वारा, उत्तरम माने उत्तर को, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, द्वितीय का एक वचन, उत्तर को, बदत माने बोलो। ये आपका जो बदत शब्द लगा हुआ है ये लोट लकार का लगा है। किसका लगा हुआ है? लोट लकार। लोट लकार आज्ञार्थक रूप लगा हुआ है, लोट लकार आज्ञार्थक। तो आपको आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है कि आप एक पद के द्वारा उत्तर को बोलो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। और ये जो रूप बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बना हुआ है, बदत। बद बदतम बदत, बदत बदताम बदन, बद बदतम बदत, ऐसे बनता है। देखिए यहां बनेगा आपका बदत वदताम बदन, वदन। फिर यहां बनेगा आपका वद और वदतम बदत, यहां बनेगा आपका बदत। क्यों यहां क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहां तो हलंत लगी हुई है, यहां हलंत नहीं लगी है, इसमें भी हलंत नहीं लगी हुई, इसलिए मध्यम पुरुष आपका बहुवचन का रूप होगा। चलिए आगे देखें, बात करते हैं। अब इन्होंने ये तो कह दिया कि एक पद के द्वारा उत्तर को बोलो, लेकिन पहला प्रश्न ही आपके समक्ष रखा है, हिरण्यमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। हिरण्यमयेन मुखम, हिरण्यमयेन, हिरण्य का मतलब यहां पर आपको सोना चांदी और ऐसा कह सकते हैं धन संपत्ति, हिरण्य, हिरण्य उसी से कह, हिरण्यमय मतलब हिरण्यमय के पात्र के द्वारा, सोने के पात्र के द्वारा, कस्य मुखम अपिहितम, किसका मुख भर दिया। अपिहितम माने ढकना,
ढक दिया। अगर सोने के पात्र से, सोने से, आभूषणों से या धन से अगर आप किसी का मुख ढक देंगे तो वो भी शांत हो जाएगा। कितना भी बड़ा हो, कितना भी अपने मार्ग पर चलने वाला हो, उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। इसीलिए उसको, जिसको हम बोलते हैं क्या? करप्शन। करप्शन बोलते हैं ना, भ्रष्टाचार, बोले रिश्वत देना, वो कहलाता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम। हिरण्यमय के पात्र के द्वारा किसका मुख ढक दिया जाता है? देखें तो हिरण्यमयेन में तृतीय विभक्ति, यहां पदेन, यहां मयेन, तो हिरण्यमयेन तो तृतीय विभक्ति का एक वचन। यहां पात्रेण, जैसे रामेण वैसे ही पात्रेण, तो यहां पर भी तृतीय विभक्ति का एक वचन। लगा है कि नहीं लगा? तो यहां पर भी आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लग गया। हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमय से या हिरण्य के द्वारा, पात्रेण माने पात्र के द्वारा, जो हिरण्य का पात्र है। और कस्य, कस्य में यहां पर किम के रूप लगे हुए हैं। किम के, किम मतलब क्या होता है? क्या। किम का अर्थ क्या होता है? क्या। तो कह, कम, केन, कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्मात, कस्य, कस्मिन, कस्मिन। ठीक, तो ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन कस्य लगा हुआ है। और मुखम माने मुख को, अपिहितम माने ढकना। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख रहे होंगे कस्य के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? कस्य। कस्य के स्थान पर आपको क्या जोड़ना है? आप एक पद के द्वारा भी उत्तर दे सकते हैं। एक पद जैसे यहां दे दिया है सत्यस्य, दे दिया, चलिए एक पद के द्वारा ही तो देना, तो दे दिया। लेकिन कभी अगर पूर्ण वाक्य के द्वारा भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। पूरा प्रश्न की जगह, ये प्रश्न लिखा है, आपको उत्तर में क्या कर देना? हिरण्यमयेन पात्रेण, और ये कस्य की जगह सत्यस्य को जोड़ देना है, मुखम अपिहितम, तो पूर्ण वाक्य बन जाएगा। ठीक, तो यहां सत्यस्य में भी षष्ठी विभक्ति लगी है और कस्य में भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। दोनों में षष्ठी लगी है। यहां जो यहां प्रश्नवाचक शब्द में विभक्ति होगी वही आपके आंसर में विभक्ति आएगी। तो कस्य, सत्यस्य, किसके? सत्य के मुख को अगर हिरण्य के पात्र से ढक दिया जाए तो वो भी क्या है? विचलित हो जाता है। ये इसका अर्थ है, ध्यान रखिएगा। तो आप आगे चलेंगे। इसके बाद पहला आपने देखा, पहला प्रश्न क्या था। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु। देखें, सत्य धर्माय, सत्य धर्म के लिए, सत्य के पथ के लिए, सत्य धर्म के लिए प्राप्तये, प्राप्तये किम माने क्या? क्या प्राप्त करना चाहिए? अपावृणु, क्या प्राप्त करना चाहिए? सत्य धर्माय में जैसे आप लोग रूप देखते हैं तो आप देखते हैं कि रामाय बिना मिलता है आपको। राम की विभक्ति, राम के रूप देखोगे तो चतुर्थी एक वचन में बनेगा रामाय, वैसे ही बनेगा सत्य धर्माय, तो अर्थ निकलेगा राम के लिए, सत्य धर्म के लिए। ठीक है ना। प्राप्तये, प्राप्तये यहां पर जो बना हुआ है आप कहां का रूप लगाएंगे? ध्यान रखिएगा। हर, जैसे प्राप्ति से रूप बनेंगे तो हरि हरिम हरयः, हरि हरिम हरिणा हरये, चतुर्थी, वैसे ही बनेगा प्राप्तये, चतुर्थी। ठीक, यहां चतुर्थी, यहां चतुर्थी। किम मतलब क्या? देखें, क्या? पूषणम, पूषण, यज्ञ, क्या ढक दिया जाए? सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए क्या हमें करना चाहिए? यज्ञ आदि करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यज्ञ आदि। सूर्य, ठीक है ना, पूषणम माने सूर्य, और देवता भी कहते हैं, हवन आदि कार्य भी कहते हैं पूषण। किम? पूषण। ध्यान रखिएगा, ये आपका अर्थ यहां किम के स्थान पर क्या लग जाएगा? पूषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूषण। फिर इसके बाद दिया हुआ ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ब्राह्मण का मुख किसके द्वारा आच्छादित है? किसके द्वारा आच्छादितम अस्ति? ढका हुआ है। आच्छादितम का मतलब ढका हुआ है। ठीक, ढकना या आच्छादित हो जाना या उससे क्या हो जाना? आवरण से लीन हो जाना। तो ब्राह्मणा में प्रथमा विभक्ति, जैसे आपका प्रथमा में बनता है रामः, वैसे ही बनेगा ब्राह्मणः। जैसे बनेगा रामः वैसे ही बनेगा आपका ब्राह्मणः। मुखम माने मुख को, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति यहां लग जाएगी। मुखम माने मुख को। केन, कह, कम, केन, कह, कम, केन,
तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, किसके द्वारा? क्या किसके द्वारा? पात्रेण, पात्र के द्वारा। ब्राह्मण का मुख किसके द्वारा आच्छादित है? पात्र के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पात्रेण में यहां तृतीया लगी है तो पात्रेण में भी तृतीया विभक्ति लगी हुई है। जो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह में विभक्ति होगी वही आपके आंसर में विभक्ति होगी। आप पात्र लिख करके आ जाएंगे, पात्रम लिख करके आ जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रख लेना, आपने अगर पात्रम लिख दिया तो गलत हो जाएगा, आपने पात्राय लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से यही गलतियां होती हैं। केन लिखा है मतलब पात्रेण ही लिखना होगा। यहां देखिए सकस्य लिखा है और अगर यहां सत्यवश लिख दिया आपने या सत्याय लिख दिया आपने या फिर यहां पर आपने लिख दिया सत्येन तो आपका गलत हो जाएगा। आपको सत्यस्य ही लिखना पड़ेगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, बिल्कुल भी आपको विचलित नहीं होना। ठीक, जो आपका यहां पर जो विभक्ति होगी उसी विभक्ति को आपको देखना है, चाहे आपका एमसीक्यूज में आ जाए और चाहे आपका एक पदेन में आए, चाहे आपका पूर्ण वाक्य में आए, किसी प्रकार से आए, ध्यान रखना। आगे देखें, इसके बाद अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है महतो महीयान कह। महतो माना महान, महीयान कह अर्थात बहुत से छोटे छोटे कणों में क्या है, और महतो महीयान का। ठीक, तो यहां पर देखो महतो माने महान होता है, महता है वहां, लेकिन वास्तविकता में तो महता है, लेकिन विसर्ग के स्थान पर ओ क्यों हो गया? पीछे व्यंजन वर्ण है और पीछे आ है, इसीलिए यहां पर क्या हो गया? ओ हो गया। तो महतो तो क्या हो गया? आत्मा। महतो महीयान का, ध्यान रखिएगा, आत्मा। आत्मा कभी देखिए ये सबसे महान है, आत्मा सबसे महान है, ना कभी मरती है, ना कभी जलती है, ना कभी गीली होती है, ना कोई अस्त्र शस्त्र इसको काट सकता है। ये तो बस एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को क्या करती है? धारण करती है। जब कोई शरीर जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है तो जिस प्रकार से इंसान पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा भी महतो महीयान कहा तो बोले आत्मा। सबसे महान क्या है? बोले आत्मा है। फिर इसके बाद अणु अणियान कहा। अणु अणि, अणुओं से भी अणु से भी छोटा क्या है? अणु अणियान का। अणु छोटा, अणु परमाणु आपने देखा ना, बिल्कुल छोटे छोटे कणों में होता है, उससे भी छोटा क्या? देखें जरा, अणु अणियान कहा तो भी आत्मा। आत्मा भी बिल्कुल अणु से भी छोटी है, जो हर व्यक्ति के शरीर में विद्यमान है। आत्मा किसी को पता नहीं चलती है कि कहां से आती है कहां जाती है, उससे नवीन, उससे छोटा, उससे सूक्ष्म कोई नहीं है। इसलिए अणो अणियान कहा बोले आत्मा। आत्मा से छोटा, आत्मा से बिल्कुल सूक्ष्म कोई नहीं है, अणु अणियान का। और ये देख लेना, इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है, इसमें प्रथमा का एक वचन लगा है, और अणो यहां षष्ठी विभक्ति का द्विवचन रूप लगा हुआ है, अणो अणियान का। ध्यान रखिएगा यहां पर भी। और आगे देखें, पृथिव्यादे, पृथिव्यादे महत परमाणु युक्तात पदार्थात महत्तरा का। देखें, इसमें देख लीजिए, इसमें भी आत्मा। अब तीनों का आपका आंसर सब में आत्मा है, लेकिन प्रश्न अलग अलग है। अब आपको जवाब देना है, बहुत सरल है। आप तो आत्मा रट लीजिए और प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न है। आत्मा ही आत्मा अंतर है। देखिए, पृथिव्यादे और पृथ्वी, पृथिव्यादे मतलब पृथ्वी का, पृथ्वी की महत परिमाण युक्ता, महान परिमाण जो परमाणु है, उस परमाणु युक्तात माने युक्त, जो पृथ्वी में सबसे महान सूक्ष्म रूप में युक्तात माने परमाणु के रूप में युक्त है, पदार्थात माने उस पदार्थ से, महत्तराह बोले महीन, कहा माने कौन, जो परमाणु में सबसे निम्न रूप में विद्यमान है, उससे भी निम्न बोले कौन है? बोले आत्मा। परमाणु आप देखते हैं, सबसे छोटा हम लोग क्या मानते हैं? अणु, परमाणु, सूक्ष्म सूक्ष्म कणों को मानते हैं हम लोग साइंस की दृष्टि से, लेकिन उससे भी सूक्ष्म बोले क्या है? बोले आत्मा। उससे भी छोटी क्या है? बोले आत्मा है। अब यहां देखें, युक्तात में पंचमी विभक्ति का एक वचन, पदार्थात में भी पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। यहां भी पंचमी का एक वचन, यहां भी पंचमी का एक वचन, महत्तरा में प्रथमा का एक वचन, कहा में भी प्रथमा का एक वचन, इसीलिए आत्मा में भी प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। आगे देखें, इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दृश्यः पुरुषः।
कीदृशः पुरुषः निजितेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोक रहितश्च भवति। देखिए कीदृशा, किस प्रकार, की दृशा में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है और आप की दृशा माने किस प्रकार कहेंगे, किस प्रकार, पुरुषः माने पुरुष, इसमें भी प्रथमा का एक वचन लगा है, जैसे रामः वैसे ही पुरुषः। किस प्रकार का पुरुष, निजितेन्द्रिय प्रसादात्, अपनी इंद्रियों के द्वारा, प्रसादात् माने महल से, अर्थात महल से क्या करता, आत्मनः माने आत्मा को, महिमाना माने महान, पश्यति महान रूप में, पश्यति माने देखता है, शोक रहित और शोक रहितश्च भवति, और शोक रहित हो जाता होता है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे पश्यति, पश्य में आपकी दृश्य धातु, कौन सी धातु है, दृश्य, दृश्य से पश्य बनता है और पश्य के रूप चलते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, शोक रहिता प्रथमा का एक वचन, शोक रहिता में प्रथमा का एक वचन, और यहां विसर्ग संधि भी हो जाएगी, शोक रहिता प्लस चा, विसर्ग के स्थान पर चा हो जाएगा, सा, शोक रहिता श च, ये सा आ जाएगा। और भवती रूप लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और प्रसादात में यहां देखें पंचमी का एक वचन लगा है, जैसे बनता है आपका रामात वैसे ही बना हुआ है प्रसादात, तो यहां पर भी पंचमी का एक वचन। आत्मनः, देखें आत्मनः षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ध्यान रखना। आंसर आपका हो जाएगा इसमें विद्वान। पृथ्वी में अपनी इंद्रियों के द्वारा जीत करके विद्वान लोग जब देखते हैं तो शोक से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो विद्वान की दृशा, किस प्रकार के पुरुष, जो विद्वान पुरुष होते हैं वो क्या है, आत्मा का परमात्मा से मेल देखते हैं, उनको ना तो सुख की चिंता होती है ना शोक की चिंता होती है। ध्यान रखें, तो विद्वान पुरुष ही अपनी इंद्रियों के द्वारा जीत करके भगवान से मेल करते हैं। ध्यान रखें, फिर लिखा हुआ है किम जयम प्राप्नोति, कैसे, क्या, किस प्रकार से, जयम माने जय को, विजय को, विजेता को, प्राप्नोति माने प्राप्त करता है, किम जयम प्राप्नोति, तो यहां पर भी प्रा उपसर्ग और प्लस आंग उपसर्ग प्लस आप धातु, यहां पर प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से तिप प्रत्यय लग करके बनता है प्राप्नोति। देखिएगा ये क्या बनता है, प्राप्नोति, ध्यान रखिएगा, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से तिप प्रत्यय से प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवंति, ऐसे हमारा रूप बनता है। ध्यान रखिए, यहां बन जाएगा आपका प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवंति। फिर इसके बाद दिया हुआ है किम जयम न प्राप्नोति। ठीक, इसका आंसर देख लीजिए आप, सत्यम, किस पर आप जय प्राप्त नहीं कर सकते, किस पर जय प्राप्त, सत्य पर विजय प्राप्त करना, किम जयम न प्राप्नोति, इस पर आप किस पर जय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, असत्य। देखें, असत्य की कभी जीत नहीं होती है, वो जय प्राप्त नहीं कर सकता है, और सत्य हमेशा जय को प्राप्त करता है, अर्थात विजय को प्राप्त करता है। ध्यान रखें, आगे देखिए अगला हमारा जो रूप होगा, वो अगला हमारा प्रश्न है, दिया हुआ है का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, का माने कौन, नाम माने नाम, कौन सा ऐसा क्या नाम है, रूपंच और नाम, और ऐसा रूप कौन सा है, विहाय जो बोले छोड़ करके, समुद्र माने समुद्र में, अस्तम माने डूब करके, गच्छन्ति माने जाता है, डूब जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी देखेंगे, आप देख रहे होंगे रूपम प्लस चा, तो यहां आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी अनुनासिक संधि, रूपम प्लस चा दिया हुआ है, तो चा वर्ग पीछे, तो मां का परिवर्तन हो जाएगा चा छा जा झा इया, किसमें हो जाएगा, चा छा जा झा इया, तो ये आपका चा आ जाएगा, तो बन जाएगा रूपन चा, बना हुआ है। ठीक, और ये रूपम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, रूप को, और चा माने और, विहाय तो बी उपसर्ग पूर्वक हिरी धातु से यहां बना हुआ है ल्यप प्रत्यय के योग में, कौन सा, क्या बना हुआ है, विहाय माने छोड़ करके, त्याग करके। समुद्री में सप्तमी विभक्ति का एक वचन बना है, जैसे बनता है आपका रामे,
वैसे ही बनेगा आपका समुद्रे। जैसे बना हुआ है रामे, वैसे ही बनेगा आपका समुद्रे। अस्तम माने अस्त होना, लुप्त हो जाना, डूब जाना। यहां पर गच्छन्ति बना है तो गम आपकी धातु रहेगी। क्या रहेगी? गम धातु रहेगी और इसमें तिप प्रत्यय रहेगा, सॉरी झी प्रत्यय रहेगा। लेकिन बनता कहां है? ये लिट लकार, लट लकार में बनता है। लट लकार वर्तमान काल में बनेगा कहां पर? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छतः गच्छति, गच्छतः गच्छति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। ये आपका बहुवचनांत पद बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आप देख लीजिए आंसर क्या होगा आपका। का नाम रूपंचा, नद्या, नदी। नदी क्या होती है? जब चलती है तो अपने रूप और अपने नाम को अस्त करके समुद्र में विलीन हो जाती है। फिर कोई नहीं जानता है कि ये गंगा है, कि ये यमुना है, कि ये गोदावरी है, ये ब्रह्मपुत्र है। बड़ी से बड़ी नदियां अपने नाम और रूप को मिटा करके समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में जाकर के अस्त हो जाती हैं, जिनका कोई नाम निशान नहीं रहता है। उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति जब अपने आसक्ति और विरक्ति को तोड़ करके, छोड़ करके, जहां आत्मा का परमात्मा से मेल होता है, समुद्र में जाकर के मिलता है, तो वह अपना सारा कुछ भूल जाता है। केवल और केवल उसको शरणागति दिखती है। ध्यान रखिएगा। तो नदियां कभी भी ध्यान रखिएगा, कितनी भी बड़ी नदी हो, सीधे जब समुद्र में मिलती है तो अपने नाम को भूल जाती है और अपने रूप को भूल जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर का प्रश्न, दूसरे नंबर का प्रश्न देखिएगा क्या दिया हुआ है। एतेषां पद्यानां प्रथमं चरणम मौखिक रूपेण पूरयत। अब जो नीचे दिए हुए हैं एतेषां बोले इन, पद्यानाम बोले पद्यों को, प्रथम माने प्रथम, चरणम माने चरण को, मौखिक रूपेण माने मौखिक रूप से इसको पूरा करो। अर्थात ये आपके पाठ से दिए हुए, ये आपके पाठ में दी हुई है पंक्ति, आप उसी से पूरा कर सकते हो। उन्होंने कहा एतेषां षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है, एतेषां। ठीक है, पद्यानाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, जैसे रामाणाम वैसे पद्यानाम। प्रथमम बोले प्रथम, चरणम द्वितीय विभक्ति, चरण को मौखिक रूपेण मौखिक रूप से, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है पूरयत, तो ये आपका मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा है लोट लकार का। आदेश दिया जा रहा है पूरा करो। तो हिरण्यमयेन पात्रेणो, आपने देखा होगा आपकी पंक्ति में लिखा होगा हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतम मुखम। आपके उसमें कॉपी में बुक में देखा, आप देखिए पंक्ति जो लिखी हुई है, आपका पूरा पाठ लिखा हुआ है, उसमें देखना हिरण्यमयेन पात्रेणो सत्यस्यापहितिम मुखम। अप देखें अपिहितम मुखम, सत्यस्या अपहितिम मुखम बन जाएगा। फिर अणो अणियान महतो महीयान, आपकी पंक्ति में दी हुई है, पूरा आप पाठ में देखते जाइए। अणो अणियान महतो महीयान सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्यमेव जयते नान्यतम। पूरी आपको सारी पंक्तियां उसी में मिल जाएंगी। यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे, उन्होंने कहा जैसे नदियां स्यन्दमाना समुद्रे, अर्थात शामिल होती हैं समुद्र में, वैसे ही अपने नाम और रूप को क्या कर देती हैं? अस्त कर देती हैं, डुबा देती हैं, भूल जाती हैं। स्यन्दमाना समुद्रे वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णा तमशो परस्ता। देखा आपके उसमें लिखा होगा वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णो तमसा परस्ता, तो दिया है कि नहीं? देखें वेदाह में तम पुरुषम महांतम, केवल पंक्ति को आपको पूरा करना है और बाकी इसके आगे भी बहुत कुछ है तो लिखने की जरूरत नहीं। केवल जितना पूछा जाए आंसर उतना ही देना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उससे अधिक दोगे तो नंबर अतिरिक्त तो मिलेगा नहीं। नंबर तो उतने में ही मिलेगा जितना प्रश्न आपसे पूछेगा, क्योंकि वो नंबर अगर 2 नंबर का प्रश्न होगा तो 2 नंबर मिलेगा, 1 का होगा तो 1। आप कितना भी अतिरिक्त लिख दो उतना ही लिखना, लेकिन स्पष्ट लिखना, सही लिखना, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 आप दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3 को आपको ध्यान से देखना है। इसमें क्या लिखा है? एतेषां पदानाम अर्थवदत, जो नीचे लिखे हुए हैं एतेषां पदानाम अर्थवदत, जो नीचे आपके ये पद लिखे हुए हैं, इन पदों का क्या करना। ये षष्ठी का, पहली बात तो षष्ठी का बहुवचन लिखा हुआ है,
ध्यान दीजिए। और पदानाम में भी षष्ठी का बहुवचन, जैसे रामानाम, पदानाम, फलानाम, लेख का नाम, वैसे ही पदानाम। ठीक, षष्ठी का अर्थ, इनका हिंदी में अर्थ बदत, माने बोलो, इनका अर्थ बोलना है और बदत आपका लोट लकार का रूप लगा। इनके आपको अर्थ बोलना है तो सबसे पहले शब्द दिया है अपिहितम सत्य धर्माय अणोअणीयान अक्रतु वित शोका विततः देवयानः आप्त कामः स्यंदमानः अपना आयनायः। ये देखिए, ये अर्थ लिखे हुए बिल्कुल भी देखें आपको क्या लिखा, अपिहितम। अपिहितम का मतलब ढका हुआ, आवरण से ढका हुआ। फिर सत्य धर्माय दिया हुआ, क्या दिया है, सत्य धर्माय, सत्य धर्मवान के लिए, सत्य धर्मवान के लिए। देखिए, जो सत्य होता है वो धर्मवत व्यक्ति ही उसको क्या कर सकता है, निर्वहन कर सकता है। सत्य धर्माय के लिए। अणुअणीयान, अणुअणीयान का मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटे से भी छोटा, अणुओं से भी अणु बिल्कुल छोटा, अणुअणीयान, अणुअणीयान। अक्रतु, अक्रतु का मतलब होता है विद्वान, अक्रतु का मतलब विद्वान। और बीत शोकः का मतलब शोक रहित। विद्वान हमेशा कैसे होते हैं, शोक से रहित होते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का भान होता है, इसीलिए इनके अर्थ आपको ध्यान से देखना। फिर लिखा है वित्तता, वित्तता का मतलब प्रसिद्ध या फैला हुआ, वित्तता का मतलब प्रसिद्ध या फैला हुआ। देवयान, देवयान मतलब स्वर्ग लोक, देवयान का मतलब स्वर्ग लोक, देवयान का मतलब क्या हो जाएगा, स्वर्ग लोक। आप्त काम मतलब मोक्षार्थी लोग, जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले हो, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हो, मोक्ष आर्थी, आर्थी मतलब चाहने वाले, ऐसे लोग जो मोक्ष को चाहने वाले हो वह कहलाते हैं आप्त कामा। ध्यान रखें। फिर दिया हुआ है स्यंदमाना, स्यंदमाना का मतलब होता है बहती हुई नदियां, शामिल हो जाना, बहती हुई, प्रवाहित की जाने, प्रवाहित हो रही हैं जो नदियां, वह हमारी स्यंदमाना, बहती हुई नदियां। जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो अपने किसको भूल जाती हैं, रूप और नाम को भूल जाती हैं। अगला शब्द दिया हुआ है आय ना, आय नाय माना प्राप्ति के लिए, अनय आय, आनय, आनय दिया तो प्राप्ति के लिए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आय नाय। ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है चौथे नंबर का प्रश्न, ध्यान देखें। चौथे नंबर का प्रश्न क्या कहता है, स्वस्मृत्याः कांचित संस्कृत प्रार्थना श्रावयत्। अब इसमें कोई उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि स्वस्मृत्याः मतलब अपनी स्मृति के द्वारा, अपनी स्मृति के द्वारा, काचित माने कोई, और संस्कृत प्रार्थना माने संस्कृत प्रार्थना को, श्रावयत् माने सुनाओ, तो सुना देना। आपको याद है क्या कोई, ध्यान देना, अब आपको ही सुनाना है, आपको कौन सी प्रार्थना सुनाना है ये आप पे डिपेंड करता है। स्वस्मृत्याः, अपनी स्मृति के द्वारा, अपनी स्मृति से, अपनी स्मृति से, अपनी स्मृति के बारे में, मतलब आपकी बुद्धि में कौन सी संस्कृति, मैंने तो बहुत सरल सी आपको दी है, ध्यान से देखिएगा, ये लिखी हुई है, ठीक है ना। और इसमें लिखा है स्वस्मृत्याः काचित संस्कृत प्रार्थनाम श्रावयत्, तो यहां तृतीया का एक वचन और यहां पर आपका षष्ठी का बहुवचन, और श्रावयत् में आपका लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप लगा है। काचित माने कोई संस्कृत की प्रार्थना आपको सुनाना है। तो मैं छोटी सी सरल सी भाषा में लेकर के इसलिए आपको आया हूं क्योंकि आपको यह पता हो कि संस्कृत की प्रार्थना क्या है। ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे लिखा है, देखिए पहले मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूं, फिर इसके बाद आपको संस्कृत की प्रार्थना कैसे श्रवण करना है और कैसे बताना है ये आप पर डिपेंड करता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब यहां श्रवण करने की जहां बात आती है तब हमको क्या है, फिर बहुत अच्छे से उसको सुनाना पड़ता है। आपके कभी कभी क्या होता है, 10th क्लास है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम है, मान के चलिए कि जो 10 नंबर आपको एडिशनल जो मिलने लगे हैं एक्सटर्नल एग्जाम में, ठीक है ना, आपको अलग से 20 नंबर दिए जाते हैं टीचर के द्वारा, तब उसमें आपको ये सारी चीजें मायने रखती हैं। क्योंकि आपको जो आपके जो 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, जो आपके टीचर के द्वारा दिए जाते हैं, ये सारी चीजें आपसे सुनी जा सकती हैं। तो इसमें उन्होंने जो कहा है तो आप भी सुना सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या
द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ऐसे श्रवण करा सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें आपकी तो और अच्छी, मेरी तो इतनी मैं अच्छे से नहीं गा पा रहा हूं, लेकिन आप तो और अच्छे से गा सकते हो। और बहुत सारी तर्ज हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवो देवो त्वमेव सर्वं मम देवो देवो। संस्कृत प्रार्थना का मतलब यही है कि आप कितनी अच्छी सुंदर भाव से उसको सुना सकते हो। फिर और भी कई लोग और दूसरी तर्ज पर भी बोलते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप देखिए, मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि संस्कृत प्रार्थना को आपको कैसे श्रवण कराना। और आपके यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी बहुत सारी चीजें होती हैं, एक ही चीज को लेकर के नहीं चलना पड़ता, चारों तरफ देख करके आपको चलना पड़ता है। आप विद्यार्थी जीवन में कहां कब कैसा मौका लग जाए, कहां छोड़ दो अपनी राग, वहीं बन जाओ क्या है, महान। ध्यान रखिएगा, महान का मतलब ये नहीं है केवल महान बनना, महान का मतलब अपने नाम की छाप को छोड़ देना, जो व्यक्ति हमेशा याद करते रहे। तो सुंदर भाव और सुशील भाव में हमें क्या करना चाहिए, अध्ययन करते रहना चाहिए। ध्यान रखना, यहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको इसमें इसका जो आंसर लिखा है, ये तो एक प्रार्थना है, लेकिन इसमें कुछ हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी है, उनसे मैं अवगत कराता हूं आपको। ध्यान रखें, इसमें क्या लिखा है, जैसे तुम त्वमेव, ठीक है ना, तुम एव माता, तुम ही हो, तुम ही हो माता। तुम मन तुम और एव मन ही, तुम ही हो क्या माता, च मन और पिता, तुम ही हो माता और पिता, तुम ही हो क्या माता और पिता, तुम ही हो बंधु और मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदार और क्या बोले सखा, तुमेव, तुम ही मेरे मित्र हो। कौन, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि बंधुश्च सखा तुमेव, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे रिश्तेदार हो, तुम ही मेरे मित्र हो, और तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुम ही विद्या हो और तुम ही विद्या को देने वाले हो, तुमेव सर्वम मम देव देव, और तुम ही सबसे महान देवों के देव हो, तुमेव सर्वम मम देव देव, मेरे आप ही देव हो। ध्यान रखें, बंधुश्च में बंधु प्लस च दिया हुआ है, तो विसर्ग संधि यहां हो गई है, ध्यान रख लेना। विद्या में प्रथमा का एक वचन, माता में प्रथमा का एक वचन, पिता में प्रथमा का एक वचन, बंधु में प्रथमा का एक वचन, सखा में प्रथमा का एक वचन, मम में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ, ध्यान रखना। चलिए आगे देखें। चलिए, ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, क्योंकि मौखिक अभ्यास था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पूरा कर लिया है। छोटी सी क्लास थी, बस अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिएगा बिंदास तरीके से। कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे हमें अवगत जरूर कराएं, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी माध्यम से हो, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से, कहीं से भी हो, एन कैन प्रकार कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। समझ पा रहे होंगे, 100% फ्री एजुकेशन का मतलब आपको 100% निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, ध्यान रखिएगा, आप किसी भी सब्जेक्ट में 6 से लेकर के 12 तक की आपको सारी कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही हैं, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहां पर आपके उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे अंक लाने की बहुत सारी व्यवस्थाएं भी हैं। आपको देखिए, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाए जाते हैं, जो आपके पुराने गत वर्षों में आए हुए हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, PYQ जिन्हें हम बोलते हैं, वो सारी चीजें करवाई जाती हैं। और यहां पर आप लोगों को लाइव क्लास भी दी जा रही है, बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या, कि अगर क्लास को आपको पढ़ना हो, क्लास के साथ आपकी विषय वस्तु साथ में हो, अर्थात जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके साथ में अगर हो, तो और भी बल्ले बल्ले।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर मेरे पास तो नहीं है, ये सॉल्यूशन आप करवा रहे हो, आपके पास तो होना चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए कुछ भी बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जिस वीडियो पर आप हमें देख रहे हैं उसी के नीचे आप जाएंगे तो लिंक पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो लिंक मिलेगी, उस पर आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। वो है क्या? ई बुक्स और ई नोट्स, ध्यान रखिएगा। वहां से आपको ये सारी चीजें जो यहां पढ़ रहे हैं वो आपको सारी नोट्स के माध्यम से मिल जाएंगी, और जब आपके समक्ष वो चीजें होंगी और आप उसी क्लास को अटेंड कर रहे होंगे तो फिर क्या है, पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है। तो बेस्ट अंक लाने के लिए ये सबसे सुंदर और सरल सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, जल्दी से आपको नोट्स के बारे में वहां पर चर्चा कर लेनी है, क्या जानकारी है, क्या चीज है। ध्यान रखिएगा, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।